नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर फार्मेसी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महासेफ SB के बारे इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। आपको मैं इसके यूज़ बताऊंगा, इसके साइड इफेक्ट बताऊंगा, इसकी डोज बताऊंगा और इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताऊंगा। इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महासेफ SB 1.5 के इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि फॉर IM IV इसको यूज़ करना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसे किस रूट से ज़्यादा लगाया जाता है। तो दोस्तों चलिए, अब मैं बता देता हूँ कि मार्केट में आपको कितने का मिल जाता है। तो दोस्तों, ये आपको 183 रुपये का मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। इसकी जो एक्सपायरी होती है 21 से 25 ये चल जाता है, यानी 3 साल तक ये तकरीबन चल जाता है। और दोस्तों, इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करती है मैनकाइंड कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैं बता देता हूँ दोस्तों कि इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे से रखना होता है, डोंट फॉर फ्रिज में इसे नहीं रखना होता। अब मैं आपको दोस्तों इसे बता देता हूँ, ये डॉक्टर के पर्चे पे इंजेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन को ये मारता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जो सॉल्ट है, जो कंटेन है, जो केमिकल इसके अंदर डाला गया है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जो सॉल्ट इसके अंदर डाला हुआ, तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर है सेफ्ट्राऑक्सोन एंड सेल्बैक्टम इसके अंदर डाला गया है। 2 दवाओं की कॉम्बिनेशन में बनाया गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सेफ्ट्राऑक्सोन एंड सेल्बैक्टम। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कितनी मात्रा में इसमें डाला गया है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर डाला गया है सेफ्ट्राऑक्सोन इसके अंदर डाला गया है 1000 mg, सेल्बैक्टम इसके अंदर डाला गया 500 mg। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से मिलके बनाया गया है। अब दोस्तों, इसके महासेफ SB इंजेक्शन की यूज़ की तरफ बढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला इंजेक्शन है और हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, क्योंकि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो दोस्तों इसे बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका यूज़, जो बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि क्योंकि दोस्तों जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं उनको ये जो उसकी चैन होती है, दीवार होती है, उसको मजबूत करता है। अब दोस्तों, मैं इसके आपको यूजेस बता देता हूँ कि इसके यूज़ काय में लिए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका सबसे पहले UTI इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, जो पेशाब से रिलेटिव बीमारी होती है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, जो खून में इन्फेक्शन हो जाता है। और दोस्तों दूसरा जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होती हैं, जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने वाला होता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या आपकी कोई सर्जरी हुई हो, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, ऑपरेशन होता है। या आपको टाइफाइड बुखार हुआ हो, या आपको मलेरिया का बुखार हुआ हो, या चिकनगुनिया जैसा कोई ऐसी प्रॉब्लम वाला बुखार हुआ हो, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात छोटी सी बता देता हूँ कि जैसे कि मोनोसेफ इंजेक्शन आता है दोस्तों, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो महासेफ SB इंजेक्शन है, ये इससे मोनोसेफ इंजेक्शन से बड़ा ऊंचा होता है, ऊंचा सॉल्ट होता है दोस्तों, क्योंकि दोनों में एक ही तरह की मेडिसिन यूज़ की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सॉल्ट एक ही तरीके का डाला गया है, बस इसमें दो दवाइयाँ अगली डाली गई हैं, 2 कॉम्बिनेशन से बनाया गया। ये सेफ्ट्राऑक्सोन है खाली इसके अंदर सिंगल, और इसके अंदर डाला गया सेफ्ट्राऑक्सोन और सेल्बैक्टम इसके अंदर डाला गया। तो ये दोस्तों 1.5 ग्राम में, ये 1 ग्राम में। तो दोस्तों, इससे जो अच्छा है ये महासेफ, इससे अच्छा काम, अगर आपका बुखार या कोई भी परेशानी है जो मैंने आपको बताई है, इसमें से सही नहीं हो रही इससे, तो फिर आपको डॉक्टर ये इंजेक्शन महासेफ इंजेक्शन देती हैं। तो दोस्तों, और रेट में भी फ़र्क आता है इन दोनों में, ये महंगा पड़ता है आपको, ये सस्ता पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ये 69 रुपये का पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यानी कि 69 रुपये का, और ये आपको पड़ता है 183 रुपये का, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, दोनों में बहुत अंतर है। यही बात मैं आपको बता रहा था, ये सिंगल सॉल्ट में, ये डबल में है दोस्तों, इसमें यानी डबल दवा डली हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं महासेफ इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि चाहे वो टाइफाइड हो, मलेरिया बुखार हो, चिकनगुनिया हो, या पेशाब में इन्फेक्शन हो गया हो, या आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो, कोई सर्जरी हुई हो उसमें, या कोई घाव हो जाता है कभी, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो या मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एक तरीके की एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है दोस्तों। नमूनिया हो जाता है, जो फेफड़ों से रिलेटिव होती है बीमारी, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या मान लीजिए हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो इसका काफ़ी जगह यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है।
मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नीचे आप फोटो में देख रहे हैं, ये इसके साथ में एक डिस्टिंग वाटर आता है और एक बॉयल आती है, क्योंकि जो कि पाउडर फॉर्म में होती है, तो उसे आप मिक्स करके इसको यूज़ करना होता है आपको, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। मैं दोस्तों आपको उस कॉमन से साइड इफेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। जैसे अगर दिखते हैं किसी व्यक्ति को एलर्जी है इस इंजेक्शन से, जैसे कि आपको दस्त लग सकती हैं, लाल चकदे हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, या मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मुंह का जायका कड़वा हो सकता है, चक्कर आ सकती हैं, कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट इसके होती हैं दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो सामान्य डोज़ होती है 1.5 ग्राम वाले की, इस दिन में 2 बार देते हैं। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है, चाहे बुखार हो, सर्जरी हो, कोई भी जो मैंने आपको बीमारी बताई, उसमें 2 टाइम भी डॉक्टर देते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद में। इसे आईवी रूट से बिल्कुल स्लो इसे लगाना होता है, आईवी रूट से स्लो इसे देती हैं, क्योंकि इसका यूज़ दोस्तों इसका यूज़ ड्रिप में भी इसका यूज़ लिया जाता है। चाहे आपके साथ RL लगी हो, NS लगी हो, या जो भी बॉटल आपके लगी हो, उसमें भी इसका यूज़ कर लेते हैं, और इसे डायरेक्ट आईवी देने पर ही अच्छा ये काम करता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर कम सब परेशानी होती है तो इसे दिन में 1 बार भी दिया जाता है। 18 से ऊपर के व्यक्ति को इसे लगाना होता है दोस्तों। जो बच्चों में देने के लिए वो डॉक्टर कैलकुलेशन करके इसकी डोज देती हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके जो सावधानी होती है, जैसे कि प्रेग्नेंट महिला होती है, गर्भवती महिला, उसके लिए सेफ़ होता है। जो स्तनपान की तैयारी कर रही है वो अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाए, क्योंकि उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है ये। तो दोस्तों ये गुर्दे पे इसका बहुत कमी से नुकसान होता है, तो उनके लिए भी सेफ़ होता है, अपने डॉक्टर की सलाह से लें, लेकिन फिर भी। और ये जो है दोस्तों जिगर वाले, जो लीवर वाले हैं, हार्ट वाले, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसे लगवाएं, अदरवाइज़ नहीं लगवाएं। इन्हें आपको भारी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करें, और इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। अगर दोस्तों आप किसी मशीन पे काम करते हैं, कार चलाते हैं, तो आप इसे लगवाने के बाद में आप अपना काम कर सकते हैं, आपको नींद आने की शिकायत नहीं होती। और अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि ये कुछ दवाइयों के साथ में इसका यूज़ नहीं लिया जाता, वो मैं नाम बता देता हूँ दोस्तों। क्योंकि एक एमिकासिन इंजेक्शन है, उसके साथ में भी इसका यूज़ नहीं लिया जाता। ये सॉल्ट में नेम बता रहा हूँ मैं, एमिकासिन के साथ में इसका यूज़ नहीं लेना होता दोस्तों। कुछ मैंने ये दवाइयाँ बता दी, कुछ आपका डॉक्टर आपको बताएगा दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए मैं बता देता हूँ, किसी व्यक्ति को अगर इनमें से कोई बीमारी हो तो इस इंजेक्शन का यूज़ ना करें। जैसे कि एलर्जी है, कोई स्किन से रिलेटिव एलर्जी है, तो इसका यूज़ बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसको लगाएं। तो अब दोस्तों मैं इसके महासेफ SB इंजेक्शन के मेन यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन, जो पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। पेशाब में जलन होती है, रुक के आता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं दोस्तों। या दोस्तों कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या मान लीजिए स्किन से रिलेटिव बीमारी होती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। या नमूनिया हो जाता है, जो फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है, उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं डॉक्टर। या टाइफाइड बुखार हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। प्लेटलेट कम हो जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया बुखार हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। कभी कभी खून में पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी, या हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों अगर इस महासेफ इंजेक्शन के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।